आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं, तैयारी करें। नहीं, जो किया है तुम भुगतो, ना बात करूंगा और ना किसी को माफ करूंगा। कहाँ है, क्या करती है, कहाँ रहती है, भाई मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, हम रिश्ता ले जाएंगे। मैं ना भी आती तब भी ऐसा ही होना था। हमीद भाई, राशिदा भाभी, निगत भाभी, मजीद भाई, वो लोग एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ आपकी जिद और आपके डर की वजह से साथ रहते हैं। मेरे आने का तो बहाना बना लिया सबने। खैर, मैं ये बातें करने नहीं आई हूं। आंटी, अंकल, आप लोग मुझे और कैस को माफ कर दें। हालांकि मेरा और कैस का कसूर इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आप बड़े हैं मेरे, इसलिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप हमें माफ कर दें। कैस आप लोगों की नाराजगी की वजह से बहुत अपसेट है, ना खाना खाता है, ना सो पा रहा है। आप लोग कम से कम अपने बेटे से तो बात कर लें। बल्कि तय हो गया है, आप दोनों मेरे साथ चल रहे हैं, तैयारी करें। नहीं, जो किया है तुम भुगतो, ना बात करूंगा और ना किसी को माफ करूंगा। ये कैसी जिद है आपकी? आप दोनों यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? अच्छा ठीक है, मैं और कैस आ जाते हैं आपके पास, या आप चलें? यहाँ कोई नहीं आएगा और ना हम कहीं जाएंगे। आंटी आप समझाए ना अंकल को। अरे बहुत सुन लिया, अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ज़ीशान, क्या बात है, तुम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहे? तबीयत ठीक नहीं है मेरी। बुखार तो नहीं है, फिर क्या हुआ है? बस नहीं दिल कर रहा मेरे जाने का। अब ये फजूल बात अपने बाप के सामने मत कर देना। पहले ही वो इतना नाराज है कि अगर ज़ीशान ने यूनिवर्सिटी जाके नहीं पढ़ना तो वो फजूल में क्यों तुम्हारी फीस का खर्चा भरे। तो ना भरे फीस। तो तुम चाहते क्या हो? मुझे किसी से बात नहीं करनी, आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। बात सुनो, किसी लड़की का चक्कर है तो बता दो मुझे। कहाँ है, क्या करती है, कहाँ रहती है, भाई मुझे कोई एतराज नहीं होगा। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, हम रिश्ता ले जाएंगे। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे नहीं करनी किसी से बात। तमीज से बात करो, उठो अपने बाप को अभी फोन करो। पहले ही वो मुझसे इतना नाराज हो रहे थे। फैसल को देखा है तुमने? इतना तमीजदार, इतना बाअदब बच्चा है, पढ़ाई में इतना। हमें खुदा के लिए मुझे अकेला छोड़ दें, जाएं यहाँ से। आ जाए भाई। जी जी, कहाँ लगा हुआ जी? ये रहा, चेक करो। जरूरत क्या थी मम्मी किचन में जाने की? तुम्हारी माँ ट्राई करना चाहती थी कि वो खाना बना सकती है कि नहीं बना सकती। सब कुछ भूल गई है। एक सेब का काटा देखो क्या हाल किया अपना। हाँ, भूल गई हूँ मैं सब कुछ। अच्छा, तो इसमें अपसेट होने की क्या बात है? क्या हुआ अगर आप खाना नहीं बनाती? आपने इतने सारे बच्चों के जहन बनाए हैं, उन्हें मशवरा दिया है, ये काम भी हर औरत नहीं कर सकती। क्यों डैडी? बिल्कुल सही कह रही है मेरी बेटी। ज़ुबिया, तुमने लैला की शक्ल में इस माशरे को इतना पॉजिटिव इंसान दिया है। अच्छा, बहुत हो गई मेरी तारीफें। बेटी घर है, ये कुछ खाने के लिए ऑर्डर करें? हाँ हाँ, कुछ ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि जब तक आपका ये जख्म ठीक नहीं हो जाता, आप लोग मेरे घर पे रहेंगे। मम्मी, मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? मम्मी क्या हुआ? ये क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मी किसने की? मम्मी क्या हुआ? छुरी बेटा, कैंची लाओ, मुझे खोलो। चूल्हा बंद करो, आग लग जाएगी। पर्दे खोलो, धुआं हो रहा है, आग लग जाएगी। पर्दे खोलो। मम्मी मैं आ रही हूँ। खोलो जल्दी जल्दी ना। क्या हुआ? इतना सोचने की क्या बात है, इसमें चले मेरे साथ।
भाई मैं कोई माजूर नहीं हो गई, थोड़ा सा कट है, ठीक हो जाएगा। तो मैं कौन सा आपको हमेशा के लिए साथ लेकर जा रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जब तक खानसामा जी और बुआ जी छुट्टी से वापस नहीं आ जाते, आप लोग मेरे साथ चले, फिर वापस आ जाइएगा। और प्लीज डैडी, अब कोई ओल्ड फैशन बात मत कीजिएगा कि बेटी का घर है हम इसलिए साथ नहीं आ सकते। जितना वो कैस का घर है उतना ही मेरा घर है। मना करें ना इसको। बेटा हम अपने घर में बहुत कंफर्टेबल हैं और 2-3 दिनों की बात है, सब वापस आ जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे। जब तो वो 2-3 दिन आप मेरे घर पे गुजार लेना। नहीं गुजार सकते। क्यों मम्मी? भाई सच्ची बात है, हम पिछली दफा जब तुम्हारे घर आए थे तो कैस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। अब हम वहां रहने आ जाएंगे तो उसका मूड कहीं ज्यादा ही ऑफ ना हो जाए। मम्मी ऐसा बिल्कुल नहीं है, कैसे ऐसा नहीं है। उस दिन वाकई उसकी तबीयत खराब थी। बस आप लोग ज्यादा ना सोचें, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, साथ चले। मना करें ना इसको। चलते हैं, मेरे ख्याल में लैला की बात मान लेते हैं। अरे क्या हो गया भाई, क्यों मान लें, कैसे मान लें? ज़ुबिया, इसलिए कि तुम्हारे लिए चेंज बेहतर होगा। घर पर रहोगी तो अपनी पुरानी रूटीन याद करती रहोगी और डिप्रेस होती रहोगी। लैला के यहाँ जाएंगे कुछ चेंज भी आ जाएगा। अच्छा है कुछ दिन लैला के घर गुजार लेते हैं, हमें क्या है, हम तो रिटायर्ड हैं। एग्जैक्टली अब और कोई डिस्कशन नहीं होगी। आप लोग तैयारी करें, आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। मजीद साहब उन्होंने कहा कि वो मीटर चेक करने आए। मुझे नहीं पता था कि डाके की नीयत से आए। लोगों के हुलियों से अगर पता चल जाए कि उनकी नीयत में क्या है तो लोग धोखे और फ्रॉड से महफूज ना हो जाए। तुम्हें दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था, बोल देती जब मेरा शौहर घर पे होगा तब आइएगा। अजनबी शहर में, अजनबी मोहल्ले में 2 अजनबी लोगों को घर में घुसा लिए। अकल नाम की कोई चीज है तुम्हें? गलती हो गई मुझसे। अच्छा चुप करो। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूं कि बच्चियां घर पे नहीं थी। कम से कम अब्बा जी के घर पे मुझे ये फिक्र तो नहीं होती थी कि तुम लोग महफूज हो कि नहीं। महफूज वहां भी नहीं थे। सारे पैसे लूट के ले गए। ओ, पैसों की फिक्र मत करो, शुक्र करो कि इज्जत बच गई है। और खुदा के लिए रास्ता, आइंदा के लिए तुम्हें बहुत ख्याल रखना होगा। मैं हुई बेवकूफ। निगत भाभी ठीक कहती थी मेरे बारे में। खुदा के लिए अम्मी, ना ही आप बेवकूफ हैं और ना ही निगत ताई ठीक कहती थी। अपने आप को दूसरों के लफ्जों से जज करना बंद कर दे। बिल्कुल ठीक कह रही है हमारी बेटी। जिसकी बेटी इतनी अक्लमंद हो उसकी माँ इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? बस अब हम सबको आइंदा से बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? मुझे लगता है आप लोगों को ये कमरा क्यूट लगेगा। वो देखिए मैंने एक छोटी सी सीटिंग बनाई हुई है, आप लोग कॉफी पी सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। बहुत अच्छा है बेटा, थैंक यू थैंक यू। तो डन, दिस इज योर रूम। और मैं आप लोग की चीजें यहाँ पे सेट करवा देती हूँ। आपको कुछ भी चाहिए हो या मुझे बताएं, नजमा को बताएं। ये कैस की बीवी है जो पहले दिन से हमारे साथ नहीं रहना चाह रही। यार अगर वो ऐसी है तो क्यों आई माफी मांगने? क्यों कहा हमारे साथ चल के रहे हैं? और तुम्हारी दूसरी बहू में वो आई क्या? क्या हुआ? इतना हल्के चल रहे हो? अरे क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हैं? हाँ। ओ पसीना आ रहा है तुम्हें तो? आओ सांस चल रहा। आओ आओ बैठो आके, आ जाओ। नजमा जब तक मम्मी डैडी यहाँ है ना, तुमने दिन रात यहीं रहना है। ठीक है बाजी, मगर तनख्वाह? ओहो तनख्वाह भी कर लेंगे, तुम अपनी बाकी बाजियों से तो छुट्टी लो। कॉफी? आप फिक्र ही ना करें बाजी। और बड़े साहब, नहीं बड़ी बाजी, आपको जो भी काम हो मैं कर दिया करूंगी। खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल मेरे कमरे में जाके जरा मेरी बेडशीट चेंज कर दो। कम प्रिंट वाली प्लेन बेडशीट बिछाओ। जी अभी करती हूँ। वो पहले प्लान नहीं था ना, वरना मैं घर से जाते हुए प्लेन बेडशीट बिछवा कर जाती। वो तो मैंने क्या? वो मैंने कैस के पेरेंट्स के टेस्ट के हिसाब से बिछवाई थी। बेटा वो भी आ रहे हैं रहने के लिए? बेटे फिर तुम्हें हमें नहीं बुलाना चाहिए था ना? रिलैक्स गाइस,
कोई नहीं आ रहा है। वो तो बल्कि हमसे बहुत खफा है। मैंने इतना ट्राई किया फिर भी नहीं माने वो। क्या हो गया? मैंने बहुत सारी कंपनीज को अपनी सीवी भेजी थी और जहां मैं जाना चाहती हूँ वहां से मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई है। अरे मुबारक। मुबारक हो बेटा। आप दोनों मेरे लिए कितने लकी हैं। शुक्र है तुम इस घरेलू रूटीन से तो बाहर आई। हेलो जी शाकिर अंकल।